सो सर हम स्टार्ट जो आज हमें यहाँ पर लाइफ ऑफ आवर डिस्प्लेसमेंट एंड शेल्टर क्राइसिस। सो डिस्प्लेसमेंट एंड शेल्टर क्राइसिस, ये लेक्चर जो है इस हवाले से होगा कि जब डिजास्टर्स आते हैं तो उसके नतीजे में या उसके बाद जो है बहुत ज्यादा जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो एक नतीजे में आता है और लोगों को अपने घर आबाई घर छोड़कर जो है वो दूसरी सेफ जगहों पर शिफ्ट होना पड़ता है। सो लेक्चर 5 इज ऑल अबाउट दिस एंड हम इस लेक्चर को 3 मेन चीजों के अंदर डिस्कस करेंगे, 3 मेन सेक्शंस के अंदर। जो सबसे पहले हमारे सेक्शन होगा, इट इज अबाउट द मेन ट्रिगर कि ये डिस्प्लेसमेंट होती क्यों है, क्या वजह बनती है इस डिस्प्लेसमेंट की। सेकंड में जब हम बात करेंगे कि जब डिस्प्लेसमेंट हो जाती है या वहां पर लोग जो है नए शेल्टर्स के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर उनको मौजूद किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। एंड लास्टली हम बात करेंगे कि हम एक राइट बेस्ड अप्रोच के थ्रू जो है इस चीज को किस तरह से फिक्स या बेहतर कर सकते हैं। सो आज का जो लेक्चर है इट इज नॉट लाइक के स्लाइड्स के थ्रू किया जाए, इट इज मोर देन अ टॉक। हम सर हसान से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे हमारी जो है वो कंफ्यूजन क्लियर होंगे। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी बट एंड पे आप सबको भी मौका दिया जाएगा कि आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है या जो भी सवालात हैं वो आप सर हसान से करें। और सर हसान के इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बताती चलूँ, उनको वैसे किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, बट सर हसान इज इंटरनेशनल क्लाइमेट रियलिटी लीडर and trained by Al Gore, an international mentor with the New York Academy of the Sciences. And he brings over 16 years of expertise in climate advocacy management, having collaborated with the UNDP, WWF, and Oxfam International. He trained over 10,000 students across 70 plus cities in the Pakistan, and his deep understanding in local socio-environmental landscape makes him a vital voice in addressing the intersection of displacement, privacy, and climate resilience. So welcome, Sir Hassan. Over to you, sir. Assalamu alaikum everyone. I hope every one of you is fine, and so we are here with another session, and I hope everyone will enjoy and learn a lot about displacement and why climate change is having a very important role in displacement of people, and what are the problems related with shelter. So, Amna, मेरी आवाज clear है? Am I audible? Yes, sir, you are audible. ओके जी, थैंक यू। सो मैं दो तीन चीजें बात करूंगा, एंड मेरा माय सेशन इज मोस्टली इंटरेक्टिव सेशन। सो मैं सिर्फ आई विल ट्राई कि मैं अपनी बात जो है वो बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, फिर आपकी तरफ हम जाएंगे और आपके सवाल जवाब जो है उनको हम लेंगे। बल्कि इनफैक्ट आमना, आपने कुछ सवाल मेरे ख्याल से जो है लिखे भी हुए हैं वो भी आप शेयर कीजिएगा। सो डिस्प्लेसमेंट की जो हम बात करते हैं, क्लाइमेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लाइमेट डिजास्टर जब हो जाता है, पोस्ट डिजास्टर इज द माइग्रेशन ऑफ पीपल। पोस्ट डिजास्टर इज दैट पीपल हैव टू मूव, उनको शेल्टर लेना पड़ता है, उनको मूव करना पड़ता है। और इसमें एक एस्पेक्ट है जिसमें हम सब बात करते हैं कि जी पीपल आर डिस्प्लेस्ड, पीपल हैव टू लीव देयर होम्स, देयर हाउसेज, देयर कम्युनिटीज, देयर सोसाइटीज, एंड दे हैव टू मूव। वो बंद पे आके बैठ जाते हैं या वो कहीं और जगहों पे टेम्परेरी शेल्टर पे आके बैठते हैं। ये तो है फिजिकल डिस्प्लेसमेंट, और हम फिजिकल हैजर्ड की बात कर रहे हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मिस करते हैं कि इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके आपके मेंटल हेल्थ पे क्या असरात होते हैं, इसके आपकी एंजाइटी, आपके डिप्रेशन, आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। तो ये वो चीजें हैं जो अंडर द कवर है, यानी नजर नहीं आती। सो इस पर हम बात करेंगे आज कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप जब मूव करते हैं तो क्या असरात होते हैं। फिर इसके बाद कि डिस्प्लेसमेंट जो है इट अफेक्ट्स वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज इन अ वेरी डिफरेंट वे। ठीक है, नॉर्मल आदमी के लिए डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट, बट फॉर वुमेन, फॉर चिल्ड्रन, फॉर एल्डरी पीपल एंड फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। वो क्या फेस करते हैं और क्या चीजें होती हैं उनके साथ, सो हम इस पर बात करेंगे। और ये वो चीजें जो नॉर्मली ज्यादा हाईलाइट नहीं होती, इसलिए मेरा फोकस होगा वो इस एस्पेक्ट पे होगा, क्योंकि मेरा जो अपना काम है वो भी इसी पे है कि जेंडर क्लाइमेट चेंज इज नॉट जेंडर न्यूट्रल। And when we talk about climate change is not gender neutral, it means not about just women only. Women, children, elderly people, they all come into that. ठीक है ना, वो सब इसमें आते हैं। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज भी इसमें आती हैं। हम बात करेंगे कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज कौन सी हैं, और फिर ये जो शेल्टर की बात हम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, कौन से लोग हैं जो डिस्प्लेस होते हैं, विच पीपल्स आर डिस्प्लेस्ड, और पुअर कम्युनिटीज आर इफेक्टेड मोर। ठीक है ना। सो ये वो चीजें अगेन विल गो इनटू डिटेल, और क्योंकि मेरे ख्याल से आपके काफी रेलिवेंट जो थी वो इस हवाले से टॉपिक्स जो हैं वो ओवरलैप भी हो रहे होंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी शायद आप पहले सुन चुके होंगे,
तो मैं रिपीट कराऊंगा, बट आई विल बी ओपन फ्रॉम योर साइड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, और कुछ भी आप पूछना चाहें तो हम चाहूंगा कि इस पे आप जो है ओपन ओपन रखें। अच्छा, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, और ये तो हो गए कि आपके क्लाइमेट चेंज कर दीजिए में प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि जब ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद लोगों की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ क्या कैसी है, उनकी सोशल जो वेलबींग है वो कैसी है, अब वो कितना अर्सा जो पनाह गुज़ीन है, और इनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है climate refugees, environmental refugees. Now, this is a term which is used for all these people who have to take a refuge as a result of climate change, as a result of climate disaster. और इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आप जब जब ये टेम्परेरी शेल्टर पे हैं तो वहां क्या मसाइल हैं, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, या गवर्नमेंट का क्या रोल है उनको दोबारा से रिहेबिलिटेशन की तरफ ले जाने का। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के वाले से बात होगी। डीआरएम होता है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम कहते हैं सीबीडीआरएम, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। आप तब तक डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं कर सकते जब तक आप कम्युनिटी को एंगेज ना करें, कम्युनिटी को एम्पावर ना करें, कम्युनिटी ओनरशिप जब तक ना ले। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऐसे है, जैसे हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, अगर हम ओन ही नहीं करते अपने एनवायरनमेंट को, तो हम जितनी मर्जी बात कर लें कि जी गवर्नमेंट जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर ले, गवर्नमेंट जो है वो पोल्यूशन को कम कर ले, गवर्नमेंट जो है वो ये कर ले, अगर आप इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे, अगर आप अपने एनवायरनमेंट की चेंज करना, एनवायरनमेंट को साफ रखना खुद से शुरू नहीं करेंगे, सो उसका इम्पैक्ट लार्ज लेवल पे नहीं आएगा। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कम्युनिटी हैज टू बी एंगेज। इसलिए हमेशा एक बात करता हूं कि आपने क्या रोल प्ले किया है, व्हाट इंडिविजुअल स्टेप यू हैव टेकन, दैट इज मेकिंग द चेंज। अगर हम कहते हैं ना, यू वांट टू सी द चेंज, तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो बहरहाल ये मैंने थोड़ी सी आउटलाइन शेयर कर दी है, एंड नाउ आई एम ओपनिंग द हाउस, हाउस ऑफ ऑलवेज ओपन। आप के सवाल की तरफ हम जाते हैं, और मैं चाहूंगा आमना आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें, और ओवर टू द ऑडियंस। जहां तक कोई बात आपको समझ आई हो, अगर आपको सब कुछ क्लियर है, तो मुझे प्लीज आई वुड लाइक टू सी द रेज ऑफ हैंड्स, क्योंकि ऑनलाइन में आप शक्लें तो देख नहीं सकते, एटलीस्ट हम जेस्टर्स देख सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू सी इमोजीज एंड जेस्टर्स, कि जिसमें आप मुझे बता दें कि अब तक बात जो थी वो आपको समझ आई और आपने सुना। ओके सर, मैंने जो है वो कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखे हैं। सो पहले हम उनकी तरफ चलते हैं और फिर हम पार्टिसिपेंट से भी जो है वो सवालात लेते रहेंगे। लेकिन अगर दरमियान में भी किसी का कोई क्वेश्चन है, सो वो हैंड रेज करके सर आसान से पूछ सकता है। सर इज ओपन टू क्वेश्चन हर टाइम। सो हम चलते हैं, जो हमने बताया था, मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे जो मेन बात होगी कि माइग्रेशन ट्रिगर, कि सर ये जो है वो मसला आता मतलब क्यों है, ट्रिगर किस वजह से होता है। सो क्वेश्चन इज के इन पाकिस्तान वी सी two types of displacement, एक sudden onset shocks like 2022 के floods में, या फिर slow onset disaster like sea level rise हो रहा है इन बदीन और water scarcity हो रही है agricultural beds पे, so वहां पर जो लोगों को displace करना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता। So how these different timelines of the displacement change the way communities plan their relocation and who gets left behind entirely? जी बिल्कुल, आपने जो बात की है ये दो किस्म की है। एक तो है कि सडन 2022 में फ्लड्स आए, 2000 मिसाल के तौर पे 11 में फ्लड्स, 10 में फ्लड्स आए, उसके बाद मिसाल के तौर पे फ्लैश फ्लड्स आ जाती हैं एकदम से। तो ये है कि आपको सडन मूव करना पड़ेगा, और जो सडन मूवमेंट होती है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। कम्युनिटीज हैव टू लीव देयर हाउसेज, दे हैव टू लीव देयर sometimes they have to leave their animals back, sometimes they have to leave their luggage back, because एकदम से फ्लड की वार्निंग आती है, एकदम उनको मूव करना पड़ता है, और इसमें लाइव्स लॉस भी होती हैं, इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज भी होता है, इसमें आपके लाइफ स्टॉक भी डैमेज होता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ तो ये है जिसे हम कहते हैं इमीडिएट मूव करना पड़ता है। दूसरा है ग्रेजुअली, विच मीन्स कि आपको पता होता है कि चेंजेस आ रही हैं। मिसाल के तौर पे सी लेवल राइज अगर हम बात करें ठट्टा या बदीन के ऊपर, या हम बात करें कोस्टल एरियाज पे, जो हमें पता चल रहा है ऐसा ऐसा सी लेवल राइज हो रहा है, तो ग्रेजुअली कम्युनिटीज आर मूविंग, इट्स नॉट सडन। सेकेंडली डिफोरेस्टेशन जो है, सॉरी डेजर्टिफिकेशन जो है आपकी, वो डेजर्टिफिकेशन जो है जब डेजर्ट फैलता है आपका और डेजर्ट एरिया एक्सपैंड होता है, तो अगेन पीपल मूव बिकॉज
आपका इट्स नॉट दैट पेनफुल, ग्रेजुअल में आपको पता होता है लेकिन सडन जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो फिर बहुत ही शॉर्ट टर्म्स में, कुछ दिनों में, आपको कुछ घंटों में समटाइम्स करना पड़ जाती है। इट इज मोर डेंजरस एंड मोर डिफिकल्ट, और उसमें जो है वो बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ भी है, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक भी है, एंड सो एंड सो फोर्थ। सो ये जो मेजर है डिफरेंस अगर आप बात करें इन दो का भी है। और उसके बाद ये है दोनों जो मैंने बता दी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात हम बात करेंगे, उनमें क्या डिफरेंस है और हु लेफ्ट बिहाइंड। और दोनों में जो है अगेन मैंने बताया, जो आपकी वर्नरेबल कम्युनिटीज हैं, मार्जिनलाइज सेक्टर्स हैं, वो आपकी वुमेन हैं, आपके एल्डरली पीपल हैं, आपके बच्चे हैं, और पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं। तो अगर ग्रेजुअल है तो ग्रेजुअल में तो फिर आपको इल्म होता है, आप को भी साथ रखते हैं, आप बुजुर्गों को भी साथ रखते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी साथ होता है, खवातीन का भी साथ होता है। लेकिन अगर सडन डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ जाए तो समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव अलॉन्ग विद चिल्ड्रन, वुमेन। तो ये बड़ा मसाला है कि खवातीन कई दफा रह जाती हैं, बच्चे खुदा ना खास्ता ऐसा भी हुआ है कि वो पीछे रह गए, बल्कि इनफैक्ट डूब गए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वहाँ व्हील चेयर्स नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। सो ये वो लोग हैं जो ज्यादा इफेक्ट होते हैं जब क्लाइमेट चेंज आता है, और जब भी उनको मूव करना पड़ता है एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट और नेचुरल डिजास्टर। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा अगर हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलें, so second question is, when people are internally displaced, the inevitability stream into the major urban centers like Lahore or Karachi. How are our existing municipal development frameworks failing to absorb this climate-induced migration? And why does this automatically push the displaced families to highly precarious informal settlements? जी बिल्कुल आपने सही बात की। आईडीपीज की जब हम बात करते हैं, आईडीपीज जो हैं वो बहुत सी हैं। आपको पता है सवात में ऑपरेशन हुआ था टेररिज्म के नतीजे में, वो भी आईडीपीज थे। आपके पास फ्लड्स आता है तब भी आईडीपीज होते हैं। आपके पास खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक आया था तब भी आईडीपीज थे। सो ये आपको पहले लफ्ज समझना जरूरी है कि आईडीपीज से मुराद है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल ड्यू टू एनीथिंग, ड्यू टू वॉर, क्लाइमेट डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सो एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब होता यह है कि लोग जो है जब वो मूव करते हैं, या जब उनको सिर्फ फ्यूज नहीं पड़ते इंटरनल डिस्प्लेस पीपल, सो दे मूव टुवर्ड्स द बिग सिटीज, दे मूव टुवर्ड्स लाहौर, कराची, फॉर एग्जाम्पल फैसलाबाद, फॉर एग्जाम्पल इस्लामाबाद, पिंडी, बिकॉज जो आपके अर्बन सेंटर्स हैं वहां वो समझते हैं कि फैसिलिटीज होंगी, वहां वो समझते हैं कि सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उस तरह से जो है वो प्लान चीजें नहीं होती जिस तरह से वो समझ रहे होते हैं। या वो एक हम समझते हैं कि व्हेन वी विल गो टू बिग सिटीज एवरीथिंग विल बी सेटल्ड। इट्स नॉट लाइक दिस, बिकॉज बिग सिटीज आल्सो हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। होता ही है नॉर्मली कि गवर्नमेंट का प्लान जो है, हमसे कहते हैं मास्टर प्लान, वो ये देखता है कि आपकी ग्रेजुअल पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। सो मास्टर अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान ऑफ लाहौर और मास्टर प्लान ऑफ कराची और एनी बिग सिटी, सो देयर इज ऑलवेज स्टडीड के पॉपुलेशन विल ग्रो ग्रेजुअली, then there will be housing colonies that will grow gradually, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ग्रेजुअली जो है वो मूव करेगा। लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। पॉपुलेशन ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं होती, पॉपुलेशन एब्रप्टली इंक्रीज होती है। अर्बनाइजेशन जो है वो हम कहते हैं अर्बन स्प्रॉल होता है, एकदम फैलते हैं लोग, एकदम आते हैं। और अब वो क्या होता है कि जब वो सब चीजें एकदम होती हैं या आपका प्री प्लान नहीं होती, सो देन इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी, इट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन द म्यूनिसिपैलिटी, उसके इट क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन, अगर हम बात करें जो आपकी वो पूरा शहर का जो निज़ाम चला रहे होती गवर्नमेंट, उस पर आ जाता है। सो आपके इवन यूनियन काउंसिल से लेके आपके जो शहर की हम बात कर लें, तहसील लेवल के यूनियन काउंसिल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वहां से लेके हाई लेवल तक वो सब प्रेशर आ जाता है आपके सिटीज के ऊपर भी, इवन ऑन योर प्रोविंस एज वेल। सो प्रॉब्लम हो जाता है। और फिर वो होता ही है कि जब एकदम बहुत ज्यादा लोग आते हैं, दे मूव करते हैं, सो दे डोंट गेट द फैसिलिटीज। वहाँ कराची में हाउसिंग के बहुत से मसाइल हैं, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का बहुत बड़ा इशू है, कराची में सफाई के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, बिकॉज एकदम अर्बन स्पॉट बहुत हुई है। और अब आप देख रहे हैं कि ये वो सारे मसाइल लाहौर में भी आ रहे हैं। लाहौर इज ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस, लाहौर में अर्बनाइजेशन के नतीजे में आपके सामने अब हाउसिंग सोसाइटीज वहां बन रही हैं जहां पे एग्रीकल्चर लैंड थी। आपके पास लाहौर इतना फैल गया कि अब we are almost near to the border. India, we can't go to India, for example. There is a border, and finally we have to have a stop over there. But that's all is. If you can just Google पे जाएं और आप लाहौर का मैप देखें, मैं तो देख रहा हूँ बिकॉज मुझे जरूरत नहीं वाला मैप को। We have seen Lahore in 1990s. We have seen Lahore in 2000. We have seen Lahore in 2010. Now we are seeing Lahore in 2026.
सो हमें तो वो कहते हैं ना, वही एज का ये बेनिफिट है कि हमने वो चीजें देखी इन रियल। बट आपको मैं कहूंगा स्टूडेंट्स को कि जस्ट गो ऑन गूगल एंड जस्ट फाइंड आउट 1990 का लाहौर, 2000 का लाहौर, 2010 का लाहौर और 2024 का लाहौर, बहुत फर्क है। एवरीथिंग इज चेंज्ड, द वे सिटी हैज एक्सपेंडेड, इट्स एनॉर्मस। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा मेट्रो प्लस था लाहौर, अब लाहौर मेगा प्लस बन रहा है। ये टेक्निकल टर्म बता रहा हूं मैं आपको। एक होता है मेट्रो प्लस, फिर होता है मेगा प्लस। तो अब लाहौर इज मूविंग टुवर्ड्स मेगा प्लस। अब आप देखें ना, लाहौर की आबादी 1 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, विच इज वेरी वेरी अलार्मिंग, मोर देन, ठीक है ना। तो आपकी 1 करोड़ से आबादी जब ऊपर हो रही है तो उसके प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, उसके मसाइल भी आ रहे हैं, चीजें भी आ रही हैं। सो अब होता यह है कि जब इस तरह शहर फैल रहे होते हैं और लोग आते हैं, सो पीपल देन दे मूव टुवर्ड्स इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। पीपल देन दे मूव टुवर्ड्स, हम कहते हैं कच्ची आबादी की तरफ जाते हैं। हम जिसे कहते हैं खाना बदोश लोग हैं, वो आते हैं उस साइड पे। टेम्परेरी सेटलमेंट्स की तरफ जाते हैं। और टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहाँ होती हैं? दरिया के किनारे। टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहाँ होती हैं? नदी के किनारे, नहर के किनारे। सो ये वो जगह हैं, वो आप नजर आती हैं। और फिर सिटी की वेसिनिटीज में नजर आती हैं आपको, सिटी के सबर्ब्स में नजर आती हैं। सब अर्बन प्लेसेस होती थी जहां पे आप कहते थे कि इट्स नॉट अर्बन एंड इट्स नॉट रूरल, इट्स सब अर्बन, ग्रीनरी है। लेकिन अब आपको वहां पे नजर आती हैं ये या पेरी अर्बन प्लेसेस होती हैं, पेरी अर्बन सोसाइटी प्लेसेस होती हैं जहां पे ज्यादा आबादी नहीं होती, लेकिन आपको ये इनफॉर्मल सेटलमेंट्स वहां नजर आएंगी सारी। सो ये वो चीजें हैं जो मैंने बताया, फैलती हैं, वहां जाते हैं और फिर वहां मसाइल हैं बहुत सारे। वहां पे साफ पानी नहीं है, वहां सैनिटेशन नहीं है, वहां पे हाउस होल्ड सिक्योरिटी नहीं है, वहां पे प्राइवेसी नहीं है। तो ये सारे मसाइल हैं। और ये जो है हम कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ द स्लम्स, एंड वी गेट दिस टर्मिनोलॉजी विच इज नोन एज स्लम्स एक्सपेंशन। और फिर वहां पे स्लम्स एक्सपेंड करते हैं और वो उसके ऐसे नतीजे में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आपको नजर आएंगे। चले मैं आपको हवाला देता हूँ आपको मजीद समझाने के लिए। इंडिया की मूवी है एक बड़ी मशहूर, आप लोगों ने शायद देखी हो, अस्लम डॉग मिलियनेयर। और उसमें उन्होंने दिखाया था कि इंडिया में, बॉम्बे में कितनी ज्यादा जो है वो स्लम्स हैं, और वो स्लम्स में क्या हालात हैं, क्या बुरे हालात हैं जिसके इंतहा नहीं है। सो वहां पे भी बहुत सारे मसाइल हैं। हम चले पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान की हम बात करें तो मैंने मिसाल इसलिए दी कि वो समटाइम्स यू सी सर्टन मूवी एंड देन यू कैन रिलेट टू इट कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो अर्बन स्प्रॉल और स्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से हमारे पास इनफॉर्मल सेटलमेंट्स और स्लम्स आर इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। और फिर वहां क्राइम भी होता है, वहां पे एजुकेशन भी नहीं होती, वहां पे हेल्थ के मसले प्रॉब्लम्स भी हैं, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स भी हैं, मतलब सो एंड सो फोर्थ। सो ये आप समझ लें कि इनफॉर्मल सेटलमेंट जो है ये तमाम प्रॉब्लम्स का या तमाम इवन जराइम का आमाजगाह भी बन जाती है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली सर, ऐसा ही है। सो अगला क्वेश्चन आई गेस इसी से रिलेटेड है कि जब वहां पर मूव कर जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर और प्राइवेसी गैप से रिलेटेड, कि फ्रॉम एन अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव यू कैन एक्सप्लिसिटली डिफाइन द प्राइवेसी गैप, and how do basic design failures such as unpartitioned communal halls, lack of gender segregated sanitation facilities and poor parametered lighting create severe systematic protection risks for women and children? अच्छा जी, बिफोर गोइंग इनटू इट मैं पॉज लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि पार्टिसिपेंट जो हैं इफ दे हैव एनी क्वेश्चन, बिकॉज एक क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल चैट में, सो हम ना वो बाद में एड्रेस करना है, मुझे बता दें अभी एड्रेस करना है, एक तो मुझे ये बता दें। दूसरा, आई वुड लाइक अगेन टू सी द जेस्टर्स एंड लाइक टू सी कि एवरीथिंग अभी तक जो बात की गई समझ आ रही है पार्टिसिपेंट्स को। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स में से कोई वॉलंटियर करे और वो बताना चाहे कि इफ एनीवन ऑफ यू हैव वर्कड इन डोमेन्स ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी, और दे हैव डन वर्क इन क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिलेटेड टू एनी विलेज, किसी ने कोई काम किया हो विलेजेस के साथ या किसानों के साथ क्लाइमेट चेंज के हवाले से, रेज ऑफ हैंड्स। जी हमना को नजर आ रहा है? Participants, you can raise your hands. Jesse sir, hands raised. Yeah, Laiba Zayaludi. इन्होंने hand raise लाइव किया. Yes, Laiba, you can speak. Thank you so much. Well, I haven't worked directly with farmers or anybody like in a village setup, but I have seen people working with in classrooms regarding climate awareness. और थोड़ा सा मेरा जो like my own passion and interest has been in climate policy making. So I do have a little experience, but I can't say that I'm an expert in that field.
इट्स जस्ट दैट कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो स्पेशली जो अर्बन प्लानिंग और कह लें कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर जो उसका इफेक्ट है, और फिर नेचुरल रिसोर्सेज का अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी पे क्या इफेक्ट आता है, मेरा थोड़ा सा उसमें काम है. आई हैव वर्कड लाइक इन माय एमफिल, मैंने मेरा जो थीसिस था, इट वाज ऑन national security and climate change. So I was looking at climate change as a non-traditional security threat and a threat multiplier, and I was looking at ways in which national army or national resources could be employed to deal with that. Thank you, Laiba. Laiba, I think you're doing masters from NDU. I have completed my master's from Qaid Azam University. थैंक यू. बिल्कुल इस्लामाबाद में तो काफी ज्यादा फोकस और मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई एम इन टच विद लॉट ऑफ क्लाइमेट एक्टिविस्ट और क्लाइमेट ग्रुप्स एंड दे आर वेरी एक्टिव इन इस्लामाबाद. एंड इन फैक्ट आई होप यू माइट हैव मेट अमीरा आदिल. शी बिलोंग्स लिव्स इन इस्लामाबाद बाय द वे. सो आपकी उनसे मुलाकात भी होगी. काफी ज्यादा काम कर रही है वहां पे वो. और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि सिक्योरिटी थ्रेट है क्लाइमेट चेंज. इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट. और आई विल कम बैक टू माय क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा, लेकिन मैं एक दो चीज ऐड करना चाहूंगा. बिल्कुल, बल्कि इस वक्त रिपोर्ट भी आ रही हैं फॉर द रेफरेंस फॉर द स्टूडेंट्स कि जो आपके बीच जंग हो रही थी ईरान की और जो जंग हो रही थी यूएस की, इसके अंदर कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर इट गोज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड इट हैड क्रिएटेड लॉट ऑफ क्लाइमेट चेंज. नंबर 2, जो फलस्तीन और पे ऊपर जो हमला किया था इसराइल ने जो अटैक्स किए हैं, उसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट है. और सूडान में जो गुरिल्ला वॉर चल रही है, उसका भी उसके नतीजे में 1% डिफोरेस्टेशन एवरी ईयर हो रही है. तो एब्सोल्युटली इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट. एट द एंड अगर आप इसको डिस्ट्री करते हैं तो इट इज अ बिग 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 थिंग. और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान का भी इट्स अ बिग इशू, क्योंकि अगर आप क्लाइमेट चेंज को नहीं एड्रेस करेंगे तो हमारी फूड सिक्योरिटी इज अ बिग. फूड सिक्योरिटी जब आपकी बात आ गई तो फिर तो लाइवलीहुड भी आ गया, फिर तो लोगों की जो है ना पर्सनल लाइफ और डेवलपमेंट सब चीजें आ गई. तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So thank you, Laiba, for sharing your thoughts. Most welcome. So coming towards the main question, जी, अब होता क्या है? Now this is very very important part, और I would like कि मैं अब इसमें ऐड करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा. दो मैंने बातें की थी स्टार्ट में. एक है फिजिकल इम्पैक्ट और दूसरा है मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट. सो अब हम बात करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी ऑलवेज सी कि क्लाइमेट चेंज में फिजिकल इम्पैक्ट ये है कि घर तबाह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, आपका जो है आपको मूव करना पड़ा, यू हैड टू मूव. सो आपको फिजिकल नजर आ रहा है डैमेज, फिजिकल इंजरी नजर आ रही है, कोई जख्मी हो गया है आते हुए, कोई चोट लग गई, स्ट्रेस है, लोग अपना सामान उठा के आ रहे हैं, लोगों को मूव करना पड़ रहा है, लोग तंग हो रहे हैं. ये आपको सब चीजें नजर आ रही है फिजिकल एस्पेक्ट. जितनी डिजास्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनडीएमए है, पीडीएमए है, जो भी है, वो फोकस करती हैं इसी के ऊपर कि लोगों को शेल्टर प्रोवाइड कर दिया जाए, लोगों को पानी दे दिया जाए, लोगों को खुराक दे दी जाए. जो मिसिंग पार्ट है वो है मेंटल स्ट्रेस, वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. अब हम बात करते हैं प्राइवेसी गैप. प्राइवेसी गैप से बात यह है कि जब भी डिजास्टर आता है, लोगों को मूव करना पड़ता है, लोग बहुत से बड़े बड़े से टेंट में इकट्ठे सो रहे हैं. अब एज फार एज द मेन आर कंसर्न्ड इट्स फाइन, बट जस्ट इमेजिन दिस दैट वुमेन हैव टू स्लीप, उनको सोना पड़ेगा खुले कम्युनल हॉल में जहां पे गैर मर्द भी हैं. अब गांव का माइंडसेट इज वेरी डिफरेंट माइंडसेट. जो खवातीन सारी उम्र घर से बाहर नहीं निकलती, जो खवातीन घर में रहती हैं, उनको एक म्यूचुअल हॉल में सोना पड़े, वो भी घर मर्दों के साथ, चाहे अपने मर्द भी साथ हैं. हाउ मच स्ट्रेसफुल इट इज ऑन देम. नंबर 2, देयर इज नो वॉशरूम सेग्रीगेशन. क्या हुआ अब मुझे बताएं, फ्लड्स में होता है एक ही वॉशरूम है जी, मर्द भी जा रहे हैं, औरतें भी जा रही हैं. सो वॉशरूम्स नहीं है सेग्रीगेटेड, विच इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक. आप जस्ट इमेजिन दिस कि जी खवातीन को भी वहीं जाना है, इंतजार करना है, और मर्दों ने वहीं जाना है. उसके बाद सबसे बड़ा स्ट्रेस, खवातीन दिन में को जा सकती हैं वॉशरूम, रात को नहीं जाती कि कैसे जाएंगी. रात को कोई मर्द वॉशरूम्स में गए हो, लाइटनिंग नहीं है वहां पे, खवातीन कैन नॉट गो सेफली टू द वॉशरूम्स. देयर इज प्रॉब्लम. शाम को घर निकलना नहीं उस कम्युनल हॉल से, उसी जो भी झोंपड़ी है, जो भी टेंट है, उसमें वो रह रही हैं. दे कैन नॉट मूव आउट इन द नाइट बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी गैप. खुदा ना क्या होगा. ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं. होगा कोई भी कोई साथ उनके जाएगा, दैट इज अ बिग इशू. सो ये वो चीजें हैं जो एड्रेस नहीं होती, जिनको बात नहीं होती, बिकॉज ये नजर नहीं आती. एंड दिस ऑल हैज टू डू विद योर मेंटल स्ट्रेस. सो डिप्रेशन है,
एंजाइटी है, मेंटल स्ट्रेस है, और ये इस वजह से होता है कि ये सब चीजें एड्रेस नहीं होती। जब भी डिजास्टर आएगा हमेशा वहां पे फोकस होगा लोगों को शेल्टर, लोगों की खुराक, लोगों को पानी का। ये नहीं देखा जाएगा कि क्या लोगों की बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं, क्या उनको प्राइवेसी गैप मिल रहा है, क्या सेग्रीगेटेड हैं हमारे पास रूम्स के, खवातीन के अलग, मर्दों के अलग, टेंट्स अलग हैं, क्या वॉशरूम सेग्रीगेटेड हैं, क्या सेफ स्पेसिस हैं खवातीन के पास, बच्चों के पास। हम बड़ी इंपॉर्टेंट में टर्म बोलने जा रहा हूं, क्या सोशल सेफ गार्ड्स मौजूद हैं। सेफ गार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म के इसको आप पढ़िएगा, मतलब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर मोस्ट ऑफ यूज के क्या उनको वो सेफ गार्ड्स अवेलेबल हैं कि वो अपना आराम से वो अपना जा सकें, जरूरत पूरी कर सकें। हेल्थ हाइजीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक राइट है। अब मुझे बताएं, एक टेंट में 50 लोग इकट्ठे रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, जवान भी हैं, वहां पे आप इन मसाइल को एड्रेस कर सकते हैं। अब ये होगी एक बात, अब आते हैं दूसरे इसके साथ। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन दैट देयर इज a small child feeding mother and with her child. Imagine the stress on the mother who is just breastfeeding her child, and she have to live and she have to stay in that shelter tent along with other men. Just imagine the stress. Just imagine how much it is creating a lot of problems. ये वो चीजें जो हमें एड्रेस नहीं होंगे, मुझे क्यों पता है, why I know about, I have worked, I went to different villages क्लाइमेट चेंज के नतीजे में। आई वेंट विद द विलेजर्स, आई टॉक विद द विलेजर्स। मैंने क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी पे काम किया, मैंने क्लाइमेट चेंज ऑफ फार्मर्स पे काम किया। जब हम गए डिजास्टर्स पे हमने जाकर देखा कि वहां मसाइल के हैं। पाकिस्तान में एक और बड़ा अनफॉर्चुनेट इशू है, उसको कहते हैं मूनसून ब्राइड्स। वालदेन क्या करते हैं कि जब फ्लड अगर खुदा ना खास्ता है, वो कहते हैं अच्छा मूनसून में बारिशें हुई, बेघर हो गए, इससे पहले कि कोई मसला हो शादियां कर दो बच्चों की, बच्चों की शादी कर दो। जिम्मेदारी कौन लेगा? बिकॉज हैरेसमेंट के इशू है, ये मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज बिग इशू, ठीक है ना। अब्यूज के इशू हैं, ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इशू हैं। सो ये इतने प्रॉब्लम्स हैं जिसके इंतहा नहीं है, एंड दे आर नॉट इवन ब्रॉट टू द लाइमलाइट बिकॉज पीपल डोंट नो अबाउट इट। इवन ना पढ़ाया जाता ना बात की जाती है बिकॉज पता नहीं है ना। हम जो यहाँ बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं डिजास्टर हो गया, इतने लोग इफेक्ट हो गए, ये प्रॉब्लम्स हैं, पानी नहीं साफ पीने का, मेडिसिन नहीं है उनके पास, बिल्कुल ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बट मेंटल स्ट्रेस को कौन देखेगा? उन पे क्या गुजर रहा है वो कौन देखेगा? ठीक है ना। सिर्फ इट्स नॉट अबाउट कि जी शेल्टर प्रोवाइड हो गया, आपको टेंट मिल गया, आपको 10 दिन के लिए खाना मिल गया या 15 दिन के खाना मिल गया, बाकी असरात क्या है इसके? लाइटिंग, शाम को लाइटिंग नहीं है, अंधेरे हैं। अब मुझे बताए ना, आप खुद बताएं, छोटा बच्चा है, अंधेरा है, बच्ची है, वो डर लगता है उनको, अब अंधेरे में वॉशरूम जाना है रात को, दे कैन नॉट गो अलोन। सो ये वो सारे मसाइल हैं जो एड्रेस नहीं होते, जो लाइमलाइट में नहीं आते, बट हमें पता इन होना चाहिए। पुअर आर द वन हु आर द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ द क्लाइमेट चेंज। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट जस्ट नो, उनके अंदर भी खवातीन, बच्चे, एल्डरली पीपल, अच्छा पीपल विद डिसेबिलिटीज, वॉशरूम्स में आप व्हीलचेयर लेके नहीं जा सकते। अगर आपको मजबूर है तो व्हीलचेयर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी इज अ बिग इशू। सो ये वो सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लमैटिक हैं, जो हमें नजर नहीं आती और हमें इन पर बात करने की जरूरत है। और इसलिए हवाले से अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है कि आपके खुदा ना खास्ता अगर नजर आए आपके आसपास विलेज में कहीं पे भी ऐसे मसाइल हैं, तो यू शुड ट्राई टू एड्रेस दीज थिंग्स एज वेल। जी आई होप मैंने बहुत डिटेल में और बड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है कि क्या क्या मसाइल वहां पे आते हैं। कोई और किसी का सवाल है तो पूछिएगा, वरना लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी आमना। जी आमना। से शेयर करना चाहूंगी। आप मूनसून ब्राइट का जिक्र किया। सो ऐसा था कि पिछले साल जो फ्लड्स आए थे 2025 के, सो उसमें मेरा मतलब ये हुआ था कि मैंने विजिट किए थे फ्लड जो टेंट्स होते हैं, फ्लड कैंप्स होते हैं खिदमत की तरफ से, तो मैंने वहाँ वॉलंटियर किया था एक दिन के लिए ना। सो मैंने वहाँ पर एक बच्ची की स्टोरी सुनी है, बट रैंडमली वहाँ उनके टेंट के अंदर ही स्कूल लगाया हुआ था क्योंकि बच्चों के पास और कुछ करने को काम नहीं होता था। सो वो सारे वहीं पर बैठे थे और मैं रैंडम उनसे बातचीत करना, आपके दिन के हालात कैसे गुजरे, क्या हुआ था, आप कैसे, इस तरह बात चलती चलती। और वो छोटी सी बच्ची थी, बहुत छोटी सी, और उसने मुझसे शेयर की ये बात के बातों बातों में कि हर फादर ट्राइड टू सेल हर, क्योंकि उनके पास फ्लड आ गया था, कुछ नहीं था उनके पास करने के लिए, उनके पास एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने कहा कि बस हम इसको कहीं ना कहीं दे दें। सो ये सब होता है, एग्जिस्ट करता है।
और दूसरा एक और बात, हाँ, मैंने एक स्टडी पढ़ी थी कि वॉशरूम्स के केसेस में ऐसा होता है कि वुमेन सारा सारा दिन वॉशरूम नहीं जाती हैं क्योंकि सेफ्टी इश्यूज होते हैं, या जो है वो कंपार्टमेंट्स या सेग्रीगेटेड नहीं होते। सो जिसकी वजह से उनको जो है वो किडनी स्टोन्स वगैरह का मसला बहुत ज्यादा होता है, उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो ये दो बातें मैं यहाँ पर डिस्कस ऐड करना चाह रही थी इसके साथ। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की है। यूटीआई बहुत ज्यादा हो जाती है, जो आपको पता है, इट्स अ वेरी कॉमन, जो हो जाता है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, बहुत सी डिजीज होते हैं, हेल्थ के वाले से बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, सैनिटेशन के वाले से बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। तो ये सारे बहुत ज्यादा मसाइल हैं। और मैंने बताया ना, एक तो ये सारे फिजिकल मसाइल हैं जी, आपकी हेल्थ डिटोरेट हो रही है, लेकिन आप जस्ट इमेजिन दिस, हाउ मच स्ट्रेस इज हेयर। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस, व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि यहाँ पे कितना स्ट्रेस है। जितने दिन आप बेघर हैं, आपकी प्राइवेसी लैप हो रही है, आपकी प्राइवेसी जो है वो एट स्टेक है। आपके ऊपर पेरेंट्स को कितना टेंशन है, बच्चों को कितना टेंशन है कि एक एक दिन कैसे गुजर रहा है। और देखे ना, वो लोग जो कभी निकले नहीं, जो कुछ आपको इस तरह रहना पड़ जाए, करना पड़ जाए, तो इट्स ह्यूज। इट्स, आप मतलब यू कांट इमेजिन दैट। मैं तो आपने बस ये बात की, आप अल खिदमत के टेंट में गई, मैंने बताया ना, मैं तो गया वर्क विद दैट। तो आप जब उनकी स्टोरी सुने, आप उनके साथ काम करें, मैं तो कुछ डेज, इनफैक्ट कुछ महीने को स्पेंड किया, तो वो आप हैरान हो जाते हैं, मतलब यू आर टोटली सरप्राइज के हाउ। तो ये हमेशा हम इसलिए कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट है ना, शहर में बैठ के आपको पता नहीं चलता। इफ यू वांट टू सी द रियल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट डिजास्टर, गो टू द विलेज, गो टू द पीपल हु आर इफेक्टेड ऑफ इट। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी बारिशें हो रही हैं, फ्लड आ रहा है, लाहौर में बैठ के कहना बड़ा आसान है। गो टू द विलेजेस एंड सी जो फ्लड में लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, क्या गुजर रहा है उनके ऊपर। हम इसलिए हम बात करेंगे क्लाइमेट जस्टिस की। ये मैं इन पे बात करूंगा, व्हाट इज क्लाइमेट जस्टिस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करने वाला और है, क्लाइमेट चेंज इज बीइंग डन बाय समवन एल्स एंड इफेक्टिव समवन एल्स। जिस तरह करने वाले जो हैं वो यूरोप है, यूएस है, भुगतने वालों में से हम हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो ये बड़ा समझना जरूरी है। ये एक और तरफ डिबेट चली जाएगी, कमिंग टुवर्ड्स द मेन टॉपिक। जी आमना। Gee, okay, sir. So question number 4 is, why is the privacy gap so routinely ignored in standard disaster response? And when agencies do rapid needs assessments on the ground, why do they only look at the caloric intake or the water volume, completely missing those critical, special and dignity-based indicators? So I guess आप इसका थोड़ा बहुत जवाब already दे चुके हैं, लेकिन आप चाहते तो फिर हम next question पे move कर सकते हैं। आई थिंक आई वांट टू टॉक अबाउट, मैंने कहा जी आपका बैक फुट पे चला जाता है, यस इट्स इन द ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज इट्स नॉट विजिबल, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसके निस्बत। सो उसमें तो काम हो रहा है। एनजीओ, आपको चले, आपने नाम ले लिया खिदमत का, बहुत से इदारे और भी काम कर रहे हैं। वो सारा काम बहुत है, और वो सारा है टेंजिबल चीजों के ऊपर जो नजर आ रहा है आपको। ये वो चीजें हैं जो इनटेंजिबल हैं, जो नजर नहीं आ रही हैं आपको। सो वो मटेरियलिस्टिक पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट दिस इज एट द ब्लाइंड स्पॉट, विच मींस के वी नीड टू वर्क ऑन दिस। हमें उनकी रिहैब पे भी काम करना है, मेंटल स्ट्रेस पे भी करना है, काउंसलिंग पे भी करना है, साइको सोशोलॉजिकल असेसमेंट के ऊपर भी करना है। सो यही वो चीजें हैं जो मिस हो जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन चीजों को भी हम हाईलाइट करें और लाइमलाइट में लेकर आए, ताकि जो एनजीओ काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो उसके साथ साथ ये भी करें, और उनके साथ साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो उन चीजों को भी एड्रेस करे। बिल्कुल, एग्जैक्टली सर। सो जो हमारे पास थर्ड सेक्शन है, कह लें सेक्शन 3, the right based solutions and policy. So if we were to re-engineer temporary shelter designs using a right based framework, what are the non-negotiable architectural or spatial changes needed to preserve human dignity and safety from day one? Uh, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। तो सर अब आ रही है? जी आपको, जी आवाज आ रही है, बस बोलिएगा। जी ओके सर, जो थर्ड पार्ट है वो हमारा, हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपके से पहला क्वेश्चन ये कि, if we were to re-engineer temporary shelter design using a right-based framework, what are the non-negotiable architectural or spatial changes needed to preserve human dignity and safety from day one? जी थैंक यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कि आप अगर हम बात करें, री इंजीनियर करें, और हम बात करें कि कौन से चीजें हैं जिनको शामिल करना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी की हम बात करेंगे, या बेसिक ह्यूमन राइट की बात करेंगे, तो वो आपकी पर्सनल स्पेस है।
वो आपकी पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी है। सो मेरे ख्याल से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास टेंट्स होने चाहिए जो सेग्रीगेटेड होने चाहिए, यानी फॉर मेल देयर शुड बी सेपरेट टेंट्स एंड देन फॉर फीमेल्स देयर शुड बी सेपरेट टेंट्स। नंबर टू, देयर शुड बी सेग्रीगेटेड वॉशरूम्स विद लाइटनिंग, के आपकी वहां पे लाइट्स लाजमी होने चाहिए वॉशरूम्स के, और वॉशरूम्स के सिर्फ लाइट अंदर वॉशरूम्स के ना हो, उस रास्ते में भी लाइट्स हो जहां पे वो हैं। अगर आपका शेल्टर टेंट्स हैं, मर्दों के टेंट इस साइड पे हैं, औरतों के टेंट इस साइड पे हैं, तो अगर वॉशरूम औरतों के उस साइड पे हैं और मर्दों के एक साइड पे हैं तो उस रास्ते में भी लाइट्स हों ताकि पीपल कैन फील सेफ व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स द वॉशरूम और व्हेन दे नीड टू मूव टुवर्ड्स द वॉशरूम। प्लस इस हवाले से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए हेल्थ हाइजीन के लिए किट्स भी होने चाहिए, उनको वहां पे सेफ एनवायरनमेंट भी देना चाहिए। देयर शुड बी अ सेपरेट स्पेस और काइंड ऑफ अ टेंट दैट इज प्योरली डेजिग्नेटेड फॉर वुमेन, ताकि उनको वहां पे वो फील हो कि दे कैन गो एंड इवन दे कैन चेंज देयर क्लोथ सेफली, दे कैन गो एंड दे कैन टॉक अबाउट एनीथिंग सेफली। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो होनी चाहिए, और इसका ख्याल रखना चाहिए कि उनको वहां पे, जिस तरह आप देखें हमारे यूनिवर्सिटीज में आप देखें तो वहां पे एक कॉमन रूम हम कहते हैं, और वो मकसद ये होता है कॉमन रूम का कि इट्स गिव्स इफ दे गिव देम अ सेफ स्पेस टू गो व्हेन दे वेयर दे कैन रिलैक्स एंड वेयर दे कैन टॉक अबाउट, बिकॉज फॉर मैन इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आप तो कहीं पे भी बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, इट्स नॉट अ इशू। सो फॉर फीमेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको शामिल होना चाहिए, जिस पे बात होनी चाहिए। और अब इस हवाले से जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं उन्होंने बकायदा कलर्स भी इस हवाले से डिफाइन किए हैं कि देयर आर रेड टेंट्स, पिंक टेंट्स जो होते हैं उनको साइन कर देते हैं कि दीज आर, जिनका कलर पिंक है, या पिंक टेंट ना हो तो टेंट के ऊपर देयर इज अ पिंक गर्ल जो है उसकी तस्वीर बना देते हैं, कुछ भी कि वो डेजिग्नेट हो जाता है कि लोगों को पता होता है कि दीज tents belong to the women, so men don't go. And for men it's a blue color code which they use, और a shape of a, जिसपे वो आप समझ लें वो, इसी तरह वॉशरूम्स के ऊपर भी जो है वो ना सिर्फ ये कि नाम लिखा होता है बल्कि वहां पे भी कलर कोडिंग होती है कि बताया जा सके कि ये खवातीन की हैं पिंक कलर के और मर्दों के जो हैं वो ब्लू कलर के। तो ये सेग्रीगेशन होनी चाहिए, और इस पे काफी मैंने बताया इंटरनेशनली भी अब इस पे काम हो रहा है, इंटरनेशनली भी इस पे फोकस कर रहे हैं वो कि वहां पे सब लोगों को सेफ स्पेस दी जाए, और जो है इसको इंक्लूड करना चाहिए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं, चाहे वो एनडीए में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, या पीडीएम में है, वो बेसिक चीजों पे काम कर रहे हैं, ये चीजें मैंने बताया सेकेंडरी हैं। तो इन पे जब तक आप एडवोकेसी नहीं करेंगे, आप अवेयरनेस नहीं करेंगे, लोगों को नहीं इल्म होगा, तो तब तक बात नहीं होती। तो अब एटलीस्ट ये है कि नाउ पीपल आर बीइंग सेंसिटाइज्ड एंड नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द राइट बेस्ड फ्रेमवर्क व्हिच नीड्स टू बी अडॉप्टेड, एंड दिस इज हाउ वी कैन हेल्प एंड अगेन प्रोवाइड ह्यूमन डिग्निटी, और हम सेफ स्पेस दे सकते हैं फॉर प्राइवेसी ऑफ द पीपल। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय सेल्फ, अगर हम बात करें लुकिंग एट पाकिस्तान नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स, वेयर डू यू सी द पॉलिसी गैप्स एंड हाउ डू वी होल्ड लोकल अथॉरिटीज अकाउंटेबल फॉर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मेयर एनर्जी रिलीफ टू emergency relief to dignified safe relocation? पाकिस्तान की जो क्लाइमेट पॉलिसी है, पंजाब की क्लाइमेट पॉलिसी जो है उसकी हम बात करेंगे। पंजाब का क्लाइमेट जो है वो प्लान अभी पिछले साल गवर्नमेंट ने शेयर किया, विच इज पंजाब क्लाइमेट प्लान 2024। इसके अलावा जो है वो लाहौर के ऊपर काम हो रहा था काफी ज्यादा, एल कैप के नाम से, आई वॉज पार्ट ऑफ इट, लाहौर क्लाइमेट एक्शन प्लान। उसके साथ अभी हमारा एक और इदारा है पी कैन, जिसका अगेन आई एम पार्ट ऑफ इट, पंजाब क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। सो ये सारे जो हैं इदारे ये काम कर रहे हैं पॉलिसी के हवाले से। तो पॉलिसी जो है अगर हम बात करें या प्लान करें वो तो काफी हद तक अच्छी है, उस पर फोकस है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमने किस तरह अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना है, हमने क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ जाना है, क्लाइमेट मिटिगेशन की तरफ जाना है। बट प्रॉब्लम्स ये हैं कि अभी पॉलिसी गैप्स हैं। क्लाइमेट डिजास्टर पॉलिसी में जो फोकस है वो क्लाइमेट के इफेक्ट्स को कम करने पे है, वो डिजास्टर्स के ऊपर उस तरह से फोकस नहीं है। और जो मिसिंग चीज है वो ये है कि क्लाइमेट माइग्रेशन इज नॉट एड्रेस इन द पॉलिसी, क्लाइमेट माइग्रेशन को इंक्लूड ही नहीं किया गया पॉलिसी में। सो इट टॉक्स अबाउट क्लाइमेट डिजास्टर्स, इट टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज, इट टॉक्स अबाउट ग्रीन हाउस गैसेज, इट टॉक्स अबाउट ग्रीन हाउस इन्वेंट्री, एंड देन टॉक्स अबाउट कि हमने क्या करना है पॉलिसी लेवल पे, हमारे एनडीसीज क्या हैं, विच इज नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस पाकिस्तान के क्या हैं। कॉप पे जब हम जाते हैं बात करते हैं एल&डी के लॉस एंड डैमेज फंड की बात करते हैं, लेकिन हम क्लाइमेट माइग्रेशन या क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट को भी तक हमने उसको उस तरह से हाईलाइट नहीं किया हुआ, नंबर एक। नंबर टू, क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट माइग्रेशन के हवाले से जो लोगों के लाइवलीहुड के इश्यूज हैं उसको वो एड्रेस नहीं है, वो चीज अभी हमारे पास रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के पास मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है विच इज वर्किंग, बट क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ सोलो थिंग टू वर्क ऑन, इट्स वेरी इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसमें आपकी
डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी आ रही है, एनडीएमए का भी रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का भी रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का रोल भी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का रोल भी है, रिन्यूएबल एनर्जी का रोल भी है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रोल भी है, अच्छा लोकल गवर्नमेंट का रोल भी है। नाउ दीज ऑल थिंग्स आर इंटररिलेटेड। हम एक बात करते हैं क्लाइमेट चेंज में, बल्कि एनवायरमेंट में जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं मैं कहता हूं इट्स ऑल कनेक्टेड, इट्स ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल कनेक्टेड, तो विच मींस एवरीथिंग इज कनेक्टेड। और हम जब एनवायरमेंट की बात करते हैं तो एक बड़ा जुमला आपको शायद स्टूडेंट्स को याद हो, मैं हमेशा कहता था क्लाइमेट चेंज इज अ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी है, एक नहीं है वो, और हम इसे कहते हैं कि तमाम साइंसेस को मर्ज करती है। तो क्लाइमेट चेंज इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब चीजें इंटरलिंक करती हैं। अब इसमें आपके लोकल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि अगर आपकी लोकल गवर्नमेंट इंगेज होगी तो आगे चलेगी। मैंने बताया डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में डीआरएम मैंने चूंकि पढ़ाया भी है, उसमें एक टर्म है जिसे हम कहते हैं सीबीडीआरएम, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। आई वुड लाइक के जितने भी हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स हैं जरा इसको देखिएगा, CBDRM, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, के लोगों को इंगेज करें। जब आप तक लोगों इंगेज नहीं होते तब तक वो चीजें, आप पॉलिसी बहुत अच्छी है लेकिन पॉलिसी ग्रास रूट लेवल पे तब वायबल होती है जब ग्रास रूट लेवल से पीपल ओन इट, पीपल उसको ऑन करते हैं, वो उसको अडॉप्ट करते हैं, तब वो चीजें आगे जाती हैं। सो दैट्स द मिसिंग लिंक कि हमें उन चीजों को देखना है। सो क्लाइमेट मोबिलिटी, क्लाइमेट मोबिलिटी और क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट जो है, ये वो चीज है थोड़ी सी रहती है, प्लस कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है वो हमारी थोड़ा सा उसमें गैप है। एक चीज और जो पाकिस्तान में मिसिंग है पॉलिसी के हवाले से, कि पॉलिसीज बन जाती हैं, गवर्नमेंट के इदारे बनाते हैं, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, थिंक टैंक्स बनाते हैं, उसमें जो आपकी वनरेबल कम्युनिटी है उनको भी शामिल करना चाहिए। बल्कि मैं तो हमेशा इस बात का एडवोकेट हूं कि स्टूडेंट शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग। आपको पता हो इंटरनेशनली जो अदारे हैं वहां पे यूएन ने एक बॉडी बनाई है जिसे योंगो कहते हैं, YUN, जो कि यूथ को एंगेज करती है यूएन लेवल पे पॉलिसी मेकिंग में। सो स्टूडेंट्स गेट टू नो, ये मेरे स्टूडेंट्स अगेन बच्चों को, स्टूडेंट्स को पता होगा, हमने पाकिस्तान में किए थे एल्कोय, जो हमारे पास लोकल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ थी। मकसद ये था कि वो पॉलिसी साजी में उनको इंगेज किया था। तो ये वो थोड़ी सी गैप्स हैं जो भी हमारे पास हैं, अगर गवर्नमेंट इस पे काम करेगी सो देन वी विल हेबल से कि हमारे पास काम होगा। भी सारा फोकस हमारा डिजास्टर के ऊपर है और पोस्ट डिजास्टर पे है। हमें प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने पड़ेगी, हमें पोस्ट डिजास्टर से पहले प्री डिजास्टर पे काम करना होगा। से इमरजेंसी रिलीफ की बजाय हम सिर्फ इमरजेंसी पे फोकस ना कर रहे हो, हम डिजास्टर मिटिगेशन पे बात भी कर रहे हो, रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात भी कर रहे हो। रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो है मिस होती है, डिजास्टर आता है, लोग डिस्प्लेस होते हैं, गवर्नमेंट को फंड भी मिलते हैं, लोग फंडिंग भी करते हैं। लोगों को ये बताना जरूरी है कि आप जब डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो जब हालात सही हो जाएंगे, फ्लड का पानी उतर जाएगा, तो प्लीज डोंट गो बैक एंड मेक द हाउस एट द सेम प्लेस अगेन। बिकॉज हमारे लोग वाटर बेड्स पे, रिवर बेड्स पे घर बनाते हैं, अब भी गुजरगाहों पे घर बनाते हैं, फ्लड आता है वो बह जाते हैं, वो पनाह लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आके फिर वहीं बनाते हैं और फिर बह जाते हैं। सो ये समझना बड़ा जरूरी होगा कि वी हैव टू वर्क ऑन दिस एज वेल, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट्स नॉट अबाउट कि लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, एनजीओस भी आ गई, सब हो गया, और फिर अगर लोग वहीं जाकर दोबारा घर बना रहे हैं, दे विल अगेन बी डिस्प्लेस्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उनको ये जो है साथ साथ अवेयरनेस भी देने की जरूरत है, एजुकेशन करने की जरूरत है कि डोंट मेक होम्स इन द रिवर बेड्स एंड अभी गुजरगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये मेरी तरफ से जो है वो ये लास्ट क्वेश्चन था। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट पार्टिसिपेंट्स अब कि आप जो है वो सर हसन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो रेज योर हैंड्स एंड अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन। G participants, over to every one of you. I would like to have a couple of good questions. In the meantime, मैंने अपने सोशल मीडिया के लिंक शेयर कर दिए हैं, मेरे लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। I also have a YouTube channel, so you can get in touch with me if anyone wants to get in touch with me on LinkedIn, on Facebook, and also you can find a lot of my lectures on YouTube. मेरे स्टूडेंट्स को तो पता है, they have seen my lectures on YouTube. आप भी देख सकते हैं मेरा बहुत ज्यादा जो लेक्चर्स हैं, मेरी टॉक्स हैं। आई यूजुअली गो टू डिफरेंट टीवी चैनल्स में जाता रहता हूँ, वेबिनार्स होते रहते हैं, तो आई यूजुअली गो एंड आई try to play my role for the betterment of the society and for the betterment of Pakistan. See, over to the questions. जी, एक दो सवाल चैट में थे, आप मुझे देख के पढ़े बताइएगा, आमना अगर चैट में से आप पढ़ने, और बाकी लोग पूछ सकते हैं सवाल, प्लीज बिस्मिल्लाह। लाइबा का ये क्वेश्चन था कि सर एवरीथिंग इज क्लियर, हाउ ओके, इज देयर एनी फॉर्मल मैकेनिज्म दैट चुके हैं कि नहीं है? मुझे दोबारा बताइएगा, आई कुड नॉट हियर यू।
आवाज नहीं आ रही। ओके, सो सर वो ये पूछना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो कि क्लाइमेट रिफ्यूजीज के साथ डील करने के लिए हो? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक मैंने यही बात की है कि अभी तक हमारी पॉलिसी में गैप है। क्लाइमेट रिफ्यूजीज की टर्म भी इस्तेमाल नहीं हुई यहाँ पे हमारे यहाँ। तो अभी तक हमारी पॉलिसी में डिफाइन ही नहीं है कि क्लाइमेट रिफ्यूजी कौन है या एनवायरमेंट रिफ्यूजी कौन है। तो दैट्स द पॉलिसी गैप जिसकी मैं बात कर रहा था, कि वो अभी तक डिस्प्लेसमेंट या क्लाइमेट माइग्रेंट्स जिसे हम कहते हैं, कि क्लाइमेट के नतीजे में जिन लोगों को माइग्रेशन लेने पड़े उनको एड्रेस नहीं किया था। तो दैट इज अ पॉलिसी गैप, और इस पर अब काम करने की जरूरत है। मैंने बताया जो हम आई एम पार्ट ऑफ पी कैन, जो इनिशिएटिव है हमारा पंजाब क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, उस पे हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। उसमें हम दो चीजों पे काम कर रहे हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा हमारा फोकस है। एक तो क्लाइमेट माइग्रेंट्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, दूसरा हम चिल्ड्रन, वुमेन और एल्डरली पीपल के हवाले से, कि उनके जो साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज हैं वो भी हम एड्रेस कर रहे हैं, और उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दे शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ द पॉलिसी और पॉलिसी मेकिंग, ताकि उसके ऊपर भी हाईलाइट किया जा सके और उसको भी एड्रेस किया जा सके इन अपकमिंग डेज। Okay, sir. Second question, Isha Ali, and she's saying that what are the important measures which should be taken at government level? अच्छा, मैं इस सवाल को जरा डिफरेंट तरीके से लूंगा। मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि इट्स ऑलवेज इजी टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, इट्स ऑलवेज इजी टू पुट एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट, और ये वही आदत है जो हम हमेशा से कहते हैं कि खुद कुछ करें ना, सारा कुछ दूसरे पर डाल दें। गवर्नमेंट का काम है, इसमें कोई डिनाइल द फैक्ट नहीं है, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने पॉलिसी बना ली, चले गैप्स हैं उस पर काम हो सकता है। क्लाइमेट चेंज प्लान पे फोकस होना चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए कि आपके जो है वो पोल्यूशन की लिमिट्स होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए कि लोगों को बताया जाए कि आप फ्लड प्रोन एरियाज में घर ना बनाए। ये सब चीजें ठीक है गवर्नमेंट लेवल पे। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, देयर आर ऑलवेज टू थिंग्स, आइदर यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये मेरे स्टूडेंट्स को पता है, और यू आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सो आपने ये देखना है कि आप अपने हिस्से का क्या रोल प्ले कर रहे हैं। Either you are part of the problem or you are part of the solution. And my dear students, audience participants, if you are not part of the solution, if you are not part of, unfortunately you are part of the problem. So आपने देखना है कि आप अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं, what role you are playing, अपने हिस्से का आपका। हमेशा कहता हूँ ना, मौज बढ़े आंधी आए दिया जलाए रखना है, इस मुल्क की खातिर सौ दुख सहलें घर तो आखिर अपना है। घर की खातिर कौन सा दिया आप चला रहे हैं, कौन सा अपना रोल प्ले आप कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल एक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा एक बात करूंगा कि आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं। देखें, मैं एज अ टीचर क्या कर सकता हूं, आप एज अ स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। अब मेरा काम ये है एज अ टीचर के क्लासरूम में मैं बात करता हूं। आज मुझे मेरी बेटी ने, स्टूडेंट ने बुलाया कि सर आप आए, हमने लेने, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह। अब हम इस क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस, एडवोकेसी, प्लेइंग अवर रोल इन वट एवर कैपेसिटी वी कैन डू। दूसरा होता है कि मैं कहता हूं मैं कुछ नहीं कर सकता, स्टूडेंट्स अच्छे नहीं है आजकल, बस स्टूडेंट्स बात सुनते हैं, बंद खत्म हो जाती है बात। मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, आज छुट्टियों में बैठे हुए हैं, रात को 8 बजे बैठे हुए हैं, देखे ना, वो भी सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं। अगेन प्ले योर रोल इन वट एवर कैपेसिटी दैट यू हैव, इन वट एवर जो भी आप कर सकते हैं। सो एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं, एटलीस्ट आई एम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। I am playing my small step. I am playing my. I am taking baby steps. At least same goes for you as well. कि आप ले रहे हैं। So कोशिश ये करनी है कि आप अपने हिस्से का क्या रोल प्ले करते हैं। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, रूमी की हकायत है ना, यस्टरडे आई वाज क्लेवर, आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज, आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। सो मैं हमेशा फोकस करूंगा कि बिल्कुल हम क्रिटिसाइज करें, बात है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ हमें अपने स्टेप्स पे काम करने की जरूरत है। आप एज इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, how much role you are playing in climate awareness, in disaster risk reduction, in environment awareness, in climate mitigation, in climate resilience। बिल्कुल अपना रोल प्ले करें। मैंने तो ये ट्रेनिंग, मैंने जो बात की आपके साथ, कि मैं तो अब हर साल हम जाते हैं गांव विलेजेस में और वर्क करते हैं लोगों के साथ। ये जो मैंने बातें सीखी हैं, सिर्फ सीखी नहीं है वहां पे कि वो आई वेंट देयर, आई लर्न अबाउट इट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर दीज थिंग्स एज वेल। हम खवातीन से बात कर रहे हैं वहां पे, जिरगे से बात कर रहे हैं मर्दों के, वहां पे जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनसे बात करते हैं कि भाई आप लोग अगर इन्फ्लुएंशियल हैं तो ये मसाइल हैं, इनको एड्रेस करें, इस पे रोल प्ले करें। अल्हम्दुलिल्लाह अगेन अपना जो भी कैपेसिटी है, मैं ये नहीं कह सकता कि आई कैन चेंज होल पाकिस्तान, बट एटलीस्ट आई कैन चेंज some part of Lahore. I can change some of the people who are listening to me over on the line. So that is the role that you can play. I hope I answer your question. जी, और सवाल बोल के लब आजाद हैं। इसके यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा चैट बॉक्स में तो कोई, तो आप सब आजाद हैं, आप में से कोई अगर पार्टिसिपेंट्स यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप पूछ सकते
सर कोई भी नहीं पूछा तो इसका मतलब ये हो सकता है या तो उन्हें सब कुछ समझ आ गया या फिर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया है। सो इन दोनों में से आप किस साइड पे हैं पार्टिसिपेंट्स? बच्चे, यू कैन यूज योर हैंड जेस्टर्स। अगर आपको शर्म आ रही है, आप माइक ऑन करना नहीं चाहते, तो एटलीस्ट यूज योर हैंड जेस्टर्स, बता दें कि सवाल कर लें कि अच्छा कुछ समझ आया, कुछ समझ में नहीं आया। सो आई गेस उनको सब समझ आ गया है एंड दे आर जस्ट रिएक्शन कर रहे हैं कि थम्स अप, सब समझ आ गया। ओके तो ओके सर, फिर हम इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं, लेकिन अगर आप मजीद कोई बात करना चाहते हैं सो यस प्लीज। आपने कहा था मैं लास्ट पे क्लाइमेट जस्टिस के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। थैंक यू, वेरी गुड। मुझे याद करा दिया आपने। और बिफोर अगेन, एक तो मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि प्लीज कोशिश करें, अपने हिस्से का रोल प्ले करें। देखें, आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट बुराक, एंड आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट आंगन, जो फेलोशिप है आपकी, और खास तौर पे माय स्टूडेंट अगेन आमना। देखें, शी इज प्लेइंग हर रोल ऑन इन वेकेशंस एट 8 AM, एट 8 PM। अगर वो कर सकते हो तो आपको नहीं कर सकते। एवरी वन ऑफ यू कैन डू इट। मैं हमेशा एक बात करता हूं, आई सी अ प्रॉस्परस फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आई सी अ लॉट ऑफ होप इन एवरी वन ऑफ यू, इन ईच वन ऑफ यू। आप सब कर सकते हैं पाकिस्तान को। यू कैन टेक पाकिस्तान फ्रॉम द डेप्थ्स टू द हाइट्स ऑफ ग्लोरी। यू कैन टेक पाकिस्तान फ्रॉम अ प्रोग्रेसिंग और डेवलपिंग नेशन टू अ डेवलप्ड नेशन। अगर आप सब मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान विल प्रोग्रेस, पाकिस्तान विल प्रॉस्पर। सो प्लीज कोशिश करें कि डू what you can do to the best of your ability, so that you can make your country proud and you can make your family proud. So वो इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा कहता हूं कि आप अपने रोल, हिस्से का रोल प्ले करें। कमिंग टुवर्ड्स क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये बात करता है कि क्लाइमेट चेंज करने वाले और लोग हैं और क्लाइमेट के इफेक्टिव और लोग हैं। आपको पता है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस किसकी हैं? यूएस की, इंडिया की, और इंडिया नाउ इन द राइजिंग इकोनॉमी, चाइना की। And which countries are the most affected? Poor nations like Pakistan, like Bangladesh, like many countries in Africa. They are the victims of climate change. And who are the affected of, who are the affecting climate change? All the developed nations. So the climate justice ये कहता है कि it is now the responsibility of the people who are causing climate change, that they need to help the poor, they need to help the countries which are affected to the climate change. क्लाइमेट करने वालों, क्लाइमेट चेंज को करने वाले, क्लाइमेट को खराब करने वालों की जिम्मेदारी है, जस्टिस है कि वो उन लोगों की मदद करें, उन लोगों की हेल्प करें, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, जो इफेक्ट हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। अब उसी पे बात होती है जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं क्लाइमेट चेंज की, जिसे हम कॉप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसमें एल&डी का फंड होता है, लॉस एंड डैमेज फंड। वो इसलिए होता है कि वो कंट्रीज जो इफेक्ट हो रही हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, जो डेवलप नेशंस हैं, वो उनकी मदद करें, वो उनको सपोर्ट करें। सो मैं हमेशा कहता हूं, इसी तरह कि जिस तरह माशाल्लाह आप जहां पे भी मौजूद हैं, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं, किसी बड़े शहर में हैं, तो ये आपके जिम्मे है कि आपके साथ जो वनरेबल कम्युनिटीज हैं, जो पुअर कम्युनिटीज हैं, जो विलेजेस में लोग रहते हैं, जो इफेक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज के नतीजे में, डिजास्टर के नतीजे में, आप उनकी हेल्प करें, आप उनकी मदद करें। नॉट जस्ट विद मनी, with your time, with your intellect, with your education, with your awareness, with your advocacy। उनको अपब्रिंग करें, उनको अपलिफ्ट करें, उनको बताएं कि क्या इश्यूज हैं और हेल्प देम। बी द पार्ट ऑफ द चेंज, बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है ना? उनको मेक देयर लाइफ इजी। सो अपने हिस्से का रोल प्ले करें, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो देन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। और याद रखिएगा, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस जो है वो स्प्रेड करती है काइंडनेस, एंड देन फ्रॉम द स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस द काइंडनेस स्प्रेड्स टू द कंट्री, टू द सिटीज, टू द प्रोविंसेस एंड फाइनली टू द कंट्री। सो आए, आज अहद करें कि हम अपने हिस्से का रोल प्ले करेंगे। आज अहद करें कि हम क्लाइमेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में काम करेंगे। हम ये अहद करें। मैं स्टूडेंट्स को एक बात करता हूँ कि आपने सबसे पहले एक अच्छा काम करना है, डेवलप लव ऑफ लर्निंग। ये आमना को पता होगा मैं लव ऑफ लर्निंग से मुराद क्या है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, अच्छा स्टूडेंट वो है जो अच्छा पढ़ता है। आप पहले कोशिश करेंगे, बी ऑनेस्ट विद योर एजुकेशन, बी ऑनेस्ट विद योर फैमिली, बी ऑनेस्ट विद योर सिटी, बी ऑनेस्ट विद योर कंट्री। अगर आप आज ऑनेस्टी अपना लें, आज आप पढ़ना शुरू कर दें, अपने हिस्से का रोल प्ले करना शुरू कर दें, एवरीथिंग विल गेट बेटर, एवरीथिंग विल गेट राइट, एवरीथिंग विल स्ट्रीमलाइन। सब चीजें आपके साथ होंगी, सब चीजें आपके हेल्प आउट करेंगी।
वो कहते हैं ना, अगर आप किसी चीज को ढूंढने निकल जाएं, जस्तजू में लग जाएं, तो सब चीजें फिर आपको वो चीज ढूंढने में हेल्प आउट करती हैं। और ऐसा होता है अगर आपकी लगन सच्ची हो, अगर आपका जज्बा सच्चा हो। सो विद दिस लेट अस ऑल प्लेज टू मेक पाकिस्तान ग्रेट अगेन। लेट अस ऑल प्लेज दैट विल प्ले आवर रोल टू द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमेशा एक बात करता हूँ, आए आज अहद करें, प्रॉमिस करें कि अपना रोल प्ले करेंगे और अपने हिस्से का दिया जलाएंगे, क्योंकि दिया से दिया जलेगा तो पाकिस्तान में रोशनी फैलेगी। और हम सब मिलकर काम करेंगे तो पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर एहसान, आपके आने का। थैंक यू सो मच इतनी इंफॉर्मेटिव और एनर्जेटिक बातों का। लाइक मेरी मोटिवेशन दोबारा से जो है वो रिन्यू हो गई है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने लेक्चर का, और सर के उस कोट के साथ इख्तिताम करते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज।